अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मामले पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की कारकर्दगी और सियासी हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मियांवाली से अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां एक बंद गाड़ी में दम घुटने के बाइस 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चे गाड़ी के अंदर मौजूद थे और दम घुटने की वजह से जान की बाजी हार गए। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस और तशवीश की फजा पैदा हो गई है। पंजाब में सरमायाकारी को फरोग देने और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा करने के लिए खसूसी मराती पैकेज का ऐलान किया गया है। इस पैकेज का मकसद सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना और सूबे में नई सरमायाकारी के मौके पैदा करना है, ताकि कारोबार और मुआशी सरगर्मियों को मजीद वसअत दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली की रिटायरमेंट के मौके पर 7 अगस्त को फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद होगा। इस रेफरेंस में अदालत की जजेस और दीगर मुताल्लिका शख्सियात जस्टिस मुसर्रत हिलाली की अदालती खिदमात को खराज तहसीन पेश करेंगी। साबिक अफगान रुकने पार्लियामेंट ने तालिबान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की दौरी हुकूमत में अवाम को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर संजीदा सवालात मौजूद हैं। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर के नजदीक धमाके की इत्तला सामने आई है। इब्तिदाई इत्तलात में धमाके का जिक्र किया गया है, ताहम इस वाक़े की मुकम्मल वजूहात और इसके नतीजे में होने वाले मुमकिना नुकसान से मुताल्लिक मजीद तफसीलात सामने आना बाकी हैं। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर ने दावा किया है कि ईरानी क़यादत के अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अमरीकी सेनेटर के मुताबिक ईरान की आला क़यादत में बाज़ मामलात पर इख्तिलाफ राय मौजूद है, ताहम ईरान की जानिब से इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये बयानात दरअसल ईरान पर नफ्सियाती दबाव डालने की कोशिश है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीका के ऐसे बयानात का मकसद ईरानी अवाम और क़यादत पर दबाव पैदा करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तेल से मुताल्लिक ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम होने का असर दुनिया भर की मईशतों पर पड़ सकता है, क्योंकि खाम तेल की कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर कई शोबों के अखराजात से बराह रास्त जुड़ी होती हैं। क्रिकेट की खबर। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्ट इंडीज ने मजबूत बैटिंग का मुजाहिरा किया। मैच के इब्तिदाई दिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए अपनी टीम को एक मजबूत पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश की, जबकि हरीफ टीम के बॉलर्स के लिए विकेटें हासिल करना एक अहम चैलेंज रहा। अदाकारा उर्वा हुसैन के नए अंदाज ने सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली है। उनके नए लुक और अंदाज की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस हैं, जहां मदाह उनके नए अंदाज पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। अकबर इस्लाम ने अदाकारा सना जावेद से मुतालिक सामने आने वाले तासुर पर वजाहत पेश की है। उन्होंने अपने बयान के जरिए वाज़े करने की कोशिश की कि सना जावेद के बारे में जो तासुर या बात सामने आई थी उसकी असल सूरत हाल क्या है, जिसके बाद ये मामला दोबारा सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस आ गया। अदाकार फैसल कुरैशी ने पाकिस्तानी ड्रामों की आलमी मकबूलियत पर भी इजहार ख्याल किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी ड्रामों को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क भी बड़ी तादाद में नाज़रीन देखते हैं और पाकिस्तानी फनकारों और ड्रामों की मकबूलियत आलमी सतह पर भी बढ़ रही है। सऊदी अरब के इलाके हुदूद शमालिया में लकड़ी के कदीम पैमाने आज भी माजी की तिजारत की याद दिलाते हैं। ये रिवायती पैमाने उस दौर की यादगार समझे जाती हैं जब मकामी तिजारत में मुख्तलिफ अशिया की पैमाइश के लिए लकड़ी से बनी मखसूस पैमाने इस्तेमाल किए जाते थे, जो खित्ते की कदीम तिजारती तारीख की अक्कासी करते हैं। और आखिर में सऊदी अरब के इलाके कसीम से एक अहम सकाफती और ज़रई खबर, जहां दुनिया के सबसे बड़े खजूर मेलों में शुमार होने वाले मेले का आगाज हो गया है। इस मेले में खजूरों की मुख्तलिफ अक़साम और मुताल्लिका मसनूआत पेश की जा रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में मकामी और दीगर इलाकों से आने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्की है। मजीद ताज़ा खबरों के लिए सऊदी उर्दू न्यूज़ को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट saudiaurdunews.com पर जरूर विजिट करें।